हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए क्लास 9 इंग्लिश बुक बिहेव के चैप्टर 1 का एमसीक्यू विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर का एमसीक्यू आपको मिलने जा रही है, ये आपके फर्स्ट टर्म या फिर कह सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और आपके सेकेंड टर्म या कह सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको चैप्टर 1 के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं उन सभी एमसीक्यू को शामिल कर दिया हूं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जैक बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया जाता है, उसमें से जो क्वेश्चन जारी किया गया है उस क्वेश्चन को भी मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास ये सूचना जाती रहे जब मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस लेसन के बाद बैक टू बैक मैं 9 क्लास के सभी लेसन का इंग्लिश का एमसीक्यू विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके इस चैनल पे डालने वाला हूँ। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द फन दे हैड। इस जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसका राइटर कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, एजिक एसिमो, नीथ एंडरसन, विक्रम सेठ, वीएम वसीर। आपको इस 4 ऑप्शन में चुनना है। दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन बताऊं, आप कमेंट बॉक्स ऑन करके रखिए और मैं ऑप्शन बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इससे पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। साथ में आप जो सीख रहे हैं उसको भी कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो आपको कैसे लगी उसको भी आप कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजिक एसिमो। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आ गए हम लोग। टुडे टॉमी फाउंड। देखिए, यदि आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो उसमें मार्गी कहती है कि आज टॉमी को मिला, आज टॉमी ने कुछ पाया। और क्या पाया दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास है, ये ये स्टोरी बुक्स, ये रियल बुक, ये प्ले बुक या फिर ये हैंड बुक। 4 ऑप्शन में है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रियल बुक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। अभी मैंने आपको बताया था स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो मार्गी अपने डायरी में लिखती है। क्या लिखती है? और ये महत्वपूर्ण सबसे है, डेट याद रखिएगा, 17 मई 2157। ये फ्यूचर की बात है। मार्गी अपने डायरी में लिखती है, क्या लिखती है? उसमें से 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए, टुडे टॉमी फाउंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक। ऑप्शन नंबर बी, टुडे टॉमी फाउंड ये रियल बुक। ऑप्शन नंबर सी, टुडे टॉमी फाउंड ये फैशनेबल बुक। ऑप्शन नंबर डी, टुडे टॉमी फाउंड ये येलो बुक। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टुडे टॉमी फाउंड ये रियल बुक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। मार्गिस स्कूल रूम वाज। मार्गी जो पढ़ती थी स्कूल या कह सकते हैं कक्षा में, वो कहाँ था? स्टोरी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वो कोई स्कूल नहीं जाती थी। उसका जो स्कूल था उसके घर में ही था। और घर में था तो कहाँ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट टू हर किचन। ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट टू हर बाथरूम। ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट टू हर स्टडी रूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मार्गी ऑलवेज हेटेड। देखिए, मार्गी को बहुत नफरत था और वो नफरत किससे था दोस्तों? तो वो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए में है फेयर से, बी में प्लेग्राउंड, सी में स्कूल से और डी में है पार्क से। आपने स्टोरी पढ़ा होगा, आपको पता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसको स्कूल से नफरत था क्योंकि उसको वो स्कूल पसंद नहीं आता था। कौन सी स्कूल? उस टाइम में जो चलती थी। और उसे कौन सा स्कूल पसंद आता था दोस्तों? तो स्टोरी वाली स्कूल उसे पसंद आती थी। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। द फन दे हैड इज सेट इन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, वो सेट है, कब सेट किया गया है, उसके कब किस समय की बातें होती है? 4 ऑप्शन आपके पास, ये पास्ट,
बी प्रेजेंट, सी फ्यूचर, डी नन ऑफ दिस। आपको पता है ये जो स्टोरी सेट है ना, ये आने वाले टाइम कब 17 मई 1957, तो ये कब सेट है दोस्तों, तो ये फ्यूचर में सेट है। आप ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, आगे बढ़िए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, पढ़ाई में क्या उपयोग करती थी ये लोग दोनों, करते थे ये दोनों। ऑप्शन नंबर ये, इन द स्कूल, बी विथ कंप्यूटर एट होम, सी विथ अ कंप्यूटर इन द स्कूल, और डी में है सेल्फ स्टडी। आपको पता है ये दोनों कोई स्कूल नहीं जाते थे। इसका स्कूल इसके घर में ही था, और वो कोई स्कूल नहीं था, एक कमरा था, उस कमरे में एक कंप्यूटर था, और उस कंप्यूटर में ये लोग रेगुलर क्लास किया करते थे। उसमें उसके टेलीविज़न में टीचर्स आते थे, उस टीचर्स को क्या बोलते थे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बोलते थे मैकेनिकल टीचर्स, हिंदी में कहें तो यांत्रिक शिक्षक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विथ कंप्यूटर एट होम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। मार्गी एंड टॉमी लर्न सब्जेक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर आपको नहीं होना है, और आज के बाद आपको कंफ्यूजन होगा भी नहीं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे ये दोनों, मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे। ऑप्शन ए ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, और ऑप्शन डी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी। क्या आंसर होगा इसका सही दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स को टिक करके आगे बढ़िए दोस्तों। इसमें इस चैप्टर में कहीं पर अर्थमेटिक भी बताया गया है, तो आप मैथमेटिक्स को या फिर अर्थमेटिक्स है उसे भी आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मार्गी वाज द डाउटर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्गी किसकी बेटी थी, या यूँ कह सकते हैं कि मार्गी के मदर का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके पास है, मिसेस जॉन्स, मिसेज नाइट, मिसेज जेफरसन, मिसेज कैथरीन्स। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता है उसकी माँ का नाम था मिसेस जॉन्स। आप ये नंबर ऑप्शन को टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हम लोग। हु आज मिसेस जॉन्स, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा तरीका अलग है पूछने का। अब पूछता है इस चैप्टर में कि मिसेस जॉन्स है वो कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यदि आपने पूरे इंग्लिश को पढ़ा होगा, इसमें केजिया भी है, जेरोम भी है, मार्गी भी है, एवलिन भी है, सारे लोग हैं। तो ये ऑप्शन में है एवलिन्स मदर, बी में है केजियास मदर, सी में है जेरोम्स मदर, और डी में है मार्गिस मदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गिस मदर। मैं आपको इस बुक के पूरे चैप्टर्स का एमसीक्यू बताने वाला हूँ, साथ में क्वेश्चन के साथ साथ उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर देने वाला हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखें और ऑप्शन को देखें, आप सेकेंडों में इस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आप फुल मार्क्स लाएंगे, इसकी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। मार्गी वाज डूइंग बैडली एट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्गी बैडली किस में कर रही थी, यानी वो खराब बना रही थी, उसका रिजल्ट खराब आ रहा था, वो अच्छा नहीं कर पा रही थी, किस में। ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ऑप्शन सी जियोग्राफी, ऑप्शन डी फिजिक्स। तो मैं बता दूं, इसको भूलिएगा नहीं, मार्गी में जी आता है, और ये जिस सब्जेक्ट में बैड कर रही थी उसमें भी जी आता है, और वो क्या है, ज्योग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, इसमें आप पढ़ सकते हैं, हु वाज द राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस। ये व्यक्ति कौन था, गोल मटोल कह सकते हैं, वो व्यक्ति कौन था, लिखा हुआ है राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, कौन था ये। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, द काउंटी इंस्पेक्टर, द पुलिस इंस्पेक्टर, द स्कूल इंस्पेक्टर, और डी में है नन ऑफ दिस। दोस्तों आपको पता है, स्टोरी पढ़ा आपने, नहीं भी पढ़ा है मैं बता देता हूँ। ये एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है जिसको उसके माँ बुलाती है, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, उसका उम्र टेज 11 के अबाउट में है, और उसका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, उसको 10-11 के एज के अंतर्गत लाना होता है, इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। और मैं आपको साथ में बता दूं, जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है इसका घर, तो काउंटी इंस्पेक्टर जब कंप्यूटर ठीक कर रहा होता है ना, तो वो उसे मार्गी को एक एप्पल भी देता है खाने के लिए। क्वेश्चन में यदि आ जाए कौन सा फ्रूट्स देता है, तो आप याद रखिए एप्पल देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टिक को आप 1 को टिक करिए और आगे बढ़िए, द काउंटी इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हम लोग। अकॉर्डिंग टू द काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी प्रोग्रेस वाज, देखिए काउंटी इंस्पेक्टर के अनुसार मार्गी का प्रोग्रेस कैसा था, वो जो प्रगति कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी स्टडी एजुकेशन में, वो कैसा था। ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फैक्ट्री,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गुड, ऑप्शन नंबर सी अनसेटिस्फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर डी बैड। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक था, वो आगे बढ़ रही थी, वो ठीक बढ़ रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ गए। द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन, देखिए शायद ये क्वेश्चन नहीं डबल हुआ है क्या, आप देख लीजिएगा। किस सब्जेक्ट में हर बार टेस्ट लिया जा रहा था मैकेनिकल टीचर के द्वारा, मार्गी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट किस सब्जेक्ट में दिया जाता था। 4 ऑप्शन आपके पास है, हिस्ट्री, बी में ज्योग्राफी, सी में साइंस, डी में मैथ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टेस्ट आफ्टर टेस्ट किस में लिया जा रहा था, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी में इसका टेस्ट आफ्टर टेस्ट लिया जा रहा था। और ये लड़की ज्योग्राफी में वर्स खराब से खराब किए जा रही थी। 15 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू, पढ़ने वाले जो हैं रीडर्स हैं, ये स्टोरी उसको किस वर्ल्ड में ले जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये जो स्टोरी है ना, ये फ्यूचर में सेट किया गया है, आने वाले समय में। तो किस वर्ल्ड में ले जाते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, ये फ्यूचर वर्ल्ड, बी पास्ट वर्ल्ड, सी फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले ए मेजर रोल, और डी में है प्रेजेंट वर्ल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें 2 ऑप्शन थोड़ी सा आपको कंफ्यूज करेगी, पर आप ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन नंबर सी को लेके जाना है, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स प्ले ये मेजर रोल। आने वाले समय में फ्यूचर वर्ल्ड की बात होगी जब कंप्यूटर हर एक चीज़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। वाई वाज मार्गी मिसिंग एन ऑल काइंड ऑफ स्कूल, मार्गी को, या यूँ कह सकते हैं मार्गी पुराने ज़माने के स्कूल को मिस क्यों करती है, क्या कारण है मिस करने का। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, हर स्कूल वाज नॉट गुड एज ओल्ड स्कूल, पुराने जैसा इसका स्कूल नहीं था। आज तो मैं बता दिया आपको, ये स्कूल में तो पढ़ती ही नहीं थी, इसका स्कूल तो इसके घर में ही था। कंप्यूटर पे मैकेनिकल टीचर आते थे रेगुलर आवर्स में और पढ़ा के गायब हो जाते थे। ऑप्शन नंबर बी, सी वॉज हाईली डिस्टर्बड विथ हर परफॉर्मेंस, वो जो परफॉर्मेंस कर रही थी अपने सब्जेक्ट्स में उसके कारण वो डिस्टर्ब थी। ऑप्शन नंबर सी, हर ग्रेट पेरेंट्स हैड स्टडीड इन द ओल्डर स्कूल, उसके दादाजी जो थे या उसके पुराने पूर्वज जो थे वो पुराने स्कूल में पढ़े थे। सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल, या फिर क्या वो पुराने ज़माने का स्कूल का अनुभव लेना चाहती थी। इसका कौन सा आंसर आपको अप्रोप्राइट लगता है, मैं बता दूं इसका अप्रोप्राइट आंसर क्या है, वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर में आते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल वेयर, पुराने ज़माने के जो स्कूल थे मार्गी के अनुसार वो कैसे थे। ए में बिग, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी फनी, ऑप्शन डी स्टूपिड। बता देते हैं आपको, मार्गी है ना वो समझती थी कि पुराने ज़माने के जो स्कूल है ना वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, मज़े आते थे, क्योंकि स्टोरी में इसका बाकायदा जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है, पुराने ज़माने के जो बच्चे होते थे वो एक साथ आते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, हंसते हंसते खेलते खेलते आते थे और बैठ के पढ़ते थे। होमवर्क में एक दूसरे का हेल्प करते थे, टीचर्स से सवाल पूछते थे, और जब लंच होती थी या फिर यूँ कह सकते हैं जब छुट्टी होती थी तो वो साथ में हंसते हंसते अपने घर जाते थे। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था, एक दूसरे से हेल्प भी लेते थे होमवर्क सॉल्व करने में। इसीलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन ओल्डर टाइम द स्कूल वेयर, कैसे थे स्कूल, तो पुराने ज़माने के स्कूल मार्गी के अनुसार कैसे थे दोस्तों, तो वो थे फनी। ये पिछले बार मॉडल पेपर में दिया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। देखिए शायद यहाँ नंबर डबल हो गया, 17-17, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, मार्गी को पुराने ज़माने के स्कूल अच्छे क्यों लगते थे, क्या कारण था कि पुराने ज़माने के स्कूल मज़ेदार लगते थे इसको। 4 ऑप्शन, बिकॉज ऑफ द फन, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टीचर्स, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया ये चारों चीज़ आपको मैंने अभी डिस्कस किया है। पुराने ज़माने के स्कूल में बहुत मज़े आते थे, साथ में आना, साथ में पढ़ना, साथ में बैठना, हंसते खेलते जाना। पुराने ज़माने को जो शिक्षक थे वो ह्यूमन थे, मानव थे, वो सामने बैठते थे, सामने होमवर्क देखते थे, सामने पढ़ाते थे। तीसरा ऑप्शन में भी है कि पुराने ज़माने के स्कूल में फ्रेंड्स बनते थे, क्योंकि आप स्टोरी में जिस स्कूल का बात है उसमें तो फ्रेंड्स बन नहीं सकते, क्योंकि वो हाउस में, होम में है, खुद अकेले पढ़ना है, अकेले लिखना है। लेकिन जब हम स्कूल जाते थे पुराने ज़माने में बहुत सारे दोस्त बनते थे। तो इसका सही ऑप्शन आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी को लगाइए और आप आगे बढ़िए।
18 नंबर में आ गए हम लोग। हु डिडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर, कौन नहीं चाहता था एक टीचर के रूप में कोई स्ट्रेंज आदमी आ जाए, ये किसका सोच था कि ऐसा ना होना चाहिए? ऑप्शन ए मार्गिस फ्रेंड, ऑप्शन बी ब्लेयर, ऑप्शन सी मिसेस जोन्स, ऑप्शन डी मार्गी। तो ये कोई और नहीं, ऑप्शन डी मार्गी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिड मार्गी है फिक्सड आवर्स ऑफ स्टडी, क्या मार्गी का जो पढ़ने का समय था वो निश्चित किया हुआ था? कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या ये निश्चित किया हुआ था? बिल्कुल दोस्तों, स्टोरी आप पढ़ोगे, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, ये फिक्स था कब पढ़ना, कब टीचर्स उसके आते थे, फिक्स था। 4 ऑप्शन आपके पास। नो, सी स्टडीड ऑफ एंड ऑन। बी, यस, सी हैड फिक्सड टाइम एंड आवर्स डेली टू। सी ऑप्शन, स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए और आगे बढ़िए। आ जाते हैं 21 में। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे कंफ्यूजन ऑप्शन इसमें मैंने डाल दिया आप सबों के लिए। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पर ध्यान रहे, ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ना है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी का उम्र क्या था, ये कितने वर्ष के थे? आपके पास चारों ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा कि आप इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। क्या आपके लिए ये अच्छा है, क्या आपके लिए बी अच्छा है, क्या आपके लिए सी अच्छा है, या फिर आप डी को चुनते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसके ऑप्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन डाल दिया है। मुझे देखना है कि आप कौन सा ऑप्शन अप्रोप्राइट चुनते हैं। हालांकि मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, मार्गी का उम्र 11 था और टॉमी का उम्र 13 था, लेकिन आपका ऑप्शन चुन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। ये थे क्वेश्चन लेसन 1 के बिहेव चैप्टर के। सारे एमसीक्यू मैंने करवा दिया, जहाँ ज़रूरत था हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया। और ये आपके दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, अभी फर्स्ट टर्म होने वाली है कुछ ही दिनों में, फिर सेकेंड टर्म्स होगी, या कह सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम होगी, उसके लिए है। आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़ लो और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करो, और आप ये प्लस लाओ। अभी तो ग्रेड बन रही है दोस्तों, आप ये प्लस लाओ, ये मेरी उम्मीद है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं बिहेव बुक के और आपके मोमेंट्स बुक के सभी चैप्टर के बैक टू बैक एमसीक्यू विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके अपने चैनल में आने वाला हूँ। थैंक यू।